मुरक्कन ग़िज़ाएँ जिनमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐसे तेज़ जो कि आप आमतौर पे भी नहीं खाते, तेज़ाबियत या जलन बढ़ जाती है। जलन वाला उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। डीप फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकौड़े ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरी वजह ये तेज़ाबियत क्यों कर रहे होते हैं, हम लोग इतना वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे, चीनी वाले, तेज़ चीनी वाले और तेज़ नमक वाले मशरूबात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाएँ। हाइपोग्लाइसीमिया या जिस्म में शक्कर की मिकदार का लो हो जाना, वो एक चीज़ है जिससे लोग लो महसूस करते हैं। तो हल्की फुल्की उसके साथ फलों का इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो आपके पोटेशियम, ग्लूकोज और सोडियम के बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक रहती है। दूध बहुत अच्छी चीज़ है, दूध और दही। अच्छा, सहरी में दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रोज़ा और प्याज तो एक हद तक लगेगी, सब्र और बर्दाश्त तो जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी कंज्यूम कर ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेना इस खौफ से कि बस इतना ज़्यादा खा लूँगा तो ठीक रहेगा सब, तो उसमें फिर वो और तबीयत बजाय ठीक होने की बिगड़ जाती है, तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है और तबीयत और बोझल रहना शुरू होती है, मैदे के मसाइल, आंतों के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद नौ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। माह रमज़ान में हमें क्या खाना चाहिए, सहरी और अफ्तारी में हमारी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। सहरी के बाद जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें क्या नुकसानात हो सकते हैं रमज़ान के बाद, और इसके साथ साथ हमें एक जलन का एहसास महसूस होता है अक्सर औक़ात जब हम सहरी के बाद उठते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर शिफ़ा आमना अली पिछले 10 साल से इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो है तालीमी इदारों में माहिर ग़िज़ा की जो है वो बतौर मुअल्लिम काम कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए सहर व अफ्तार में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो खाना क्या चाहिए हमें सहर व अफ्तार में, सबसे पहले तो यहाँ से आगाज़ कीजिए। बेसिक रूल तो यही है, जैसे सुन्नत नबी पे हमें सादगी का दर्स दिया गया है, वो सादा खाना खुराक होनी चाहिए। असल में रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा लेविश खाना, बहुत ज़्यादा पेट भरना, और ये इस इबादत में खाने में सादगी का ही फोकस है। पहला रूल तो ये है कि कम खाया जाए, ओवर ईट ना किया जाए। फिर ये कि आप उसको सादा कैसे रख सकते हैं। सादा में ये चीज़ है कि आप घर का पका हुआ सादा खाना जिसके अंदर फल हैं, दूध है, दही का इस्तेमाल है, खजूरें जैसे सुन्नत से भी साबित हैं वो चीज़ें, नई मुरक्कन ग़िज़ाएँ जिनमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐसे तेज़ जो कि आप आमतौर पे भी नहीं खाते, और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें वैसे पसंद तो की जाती हैं हमारे बहुत की जाती हैं, इस एरिया में की जाती हैं, लेकिन ये है कि रमज़ान में उनकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि हमने सारा दिन रोज़ा रखा होता है तो हमारी भूख उस तरह से बढ़ी हुई होती है। तो आप जो ये एक रीज़न कह रहे हैं कि तेज़ाबियत या जलन बढ़ जाती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। डीप फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकौड़े ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, और उसकी वजह दूसरी वजह ये तेज़ाबियत क्यों कर रहे होते हैं, हमारी एक्टिविटी पैटर्न बहुत इसमें लो हो जाता है। हम लोग इतना वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और सारा दिन चूँकि रोज़ा होता है, पानी भी उसमें आप नहीं कंज्यूम कर रहे होते, तो आप जितना कम मूवमेंट करें उसके ऊपर ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं। फिर सोने का पैटर्न आपने देखा है, बिल्कुल ऊपर नीचे होता है। खाना खा के लोग लेट जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त सहरी के बाद फिर सो जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो खाना ऊपर की तरफ आना है उसके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और भी हमारे घरों के कल्चर और एक रिवाज बन गया है कि रात 1-2 बजे बाहर से डिलीवरी मंगवानी है, वही खानी, और वो खा के वही हमारी सहरी, एक तरह की सहरी, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो साइंटिफिक रूल्स है ना उसके भी अगेंस्ट हैं कि सारी रात खाना नहीं चाहिए। और अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो और सुन्नत को देखें तो एक मगरिब के वक्त, इशा के वक्त एक हल्का सा खाना और फिर सहरी का मील था। वो सारी रात सोना भी ज़रूरी है उसके अंदर आपके लिए। जब तक आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों की बजाय इसके कि फिर रमज़ान के बाद हम ये कहें जी हम तो बॉडीली जिस्मानी तौर पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, भारीपन, बोझलपन, वेट का ज़्यादा हो जाना, तेज़ाबियत का बढ़ जाना, उल्टा हो जाता है, फिर वो सहरी खा के सो जाते हैं, तो तेज़ाबियत तो होगी उसके साथ, ये तो चीज़ें फिर आएंगी। अच्छा, जो दूसरा बड़ा मसला ये है हमारे नौजवानों का, बल्कि मसला क्या, इसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स बता दीजिए। फ़ायदे तो नहीं होंगे डेफिनेटली, सिगरेट पीने का क्या फ़ायदा, इधर सहरी करने के बाद जो है कोई गुमनाम जगह की तलाश में निकल गए और जाके सिगरेट पीना शुरू कर दिया, इसके क्या नुकसान हैं? सिगरेट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक इस हवाले से चीज़ है और तेज़ाबियत के साथ लिंक्ड है, क्योंकि इसका जो निकोटीन की जो इनहेलेशन अंदर जाता है, तो ये बिल्कुल एक अलग से ही रिस्क फैक्टर है कि ये मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाएगा। वाटर इनटेक किस हद तक होना चाहिए? सादा ग़िज़ा में दूध, दही, लस्सी वगैरह, इसका इस्तेमाल किस हद तक होना चाहिए?
इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रेशन जो है आपकी, जैसे में पानी की मिकदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये रोज़ा जो हमारा मजहबी हवाले से है, इसमें हम पानी भी नहीं पी सकते। जी जी बिल्कुल। तो उसमें लेकिन ये नहीं है कि आप किसी रिस्क पे आ जाते हैं। आप अगर अफ्तार के बाद से सहरी तक के टाइम में हर घंटे में या हर आधे घंटे में आधा आधा ग्लास पानी पीते रहते हैं तो आपकी हाइड्रेशन ठीक रहती है। इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे चीनी वाले, तेज़ चीनी वाले और तेज़ नमक वाले मशरूबात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाए। हाइपोग्लाइसीमिया, ये जिस्म में शक्कर की मिकदार का लो हो जाना, वो एक चीज़ है जिससे लोग लो महसूस करते हैं। तो हल्की फुल्की उसके साथ फलों का इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो आपके पोटेशियम, ग्लूकोज और सोडियम के बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक रहती है। दूध बहुत अच्छी चीज़ है, दूध और दही। अच्छा, सहरी में दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ा और प्याज तो एक हद तक लगेगी, सब्र और बर्दाश्त तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी कंज्यूम कर ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेना इस खौफ से कि बस इतना ज़्यादा खा लूँगा तो ठीक रहेगा सब, तो उसमें फिर वो और तबीयत बजाय ठीक होने की बिगड़ जाती है, तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है और तबीयत और बोझल रहना शुरू होते हैं, मैदे के मसाइल, आंतों के मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, आखिर में जाते जाते हमें ये जो हमारे दोस्त अहबाब या हमारे देखने वाले जो कि कह लें डाइट कॉन्शियस हैं, जो लोग डाइटिंग पे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं, फ़लाँ चीज़ मिनिमाइज़ कर दें तो इतने किलो में कम कर लूँगा, इतने इंचज़ कम को हो जाएंगे, उनके लिए क्या पैगाम है, वो क्या खाएं? नेचुरल एक वक्त है, ये नेचुरल वजन कम आप सबका होना चाहिए, सभी का थोड़ा थोड़ा होता है, ये रोज़े का मकसद तकरीबन उसमें पूरा हो जाता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैट डाइट्स या बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें असल में इस महीने में खाने से फोकस हटाना तो मकसद था, लेकिन रूहानी तौर पर या इबादत में भी अपने आप को एलिवेट करना भी मकसद था। तो अगर आप बहुत ही कम खाते हैं तो फिर आप इतने लो हो जाते हैं कि आप अपनी इबादत पे फोकस नहीं कर पाते या अपने डेली मामलात अपने नहीं कर पाते। तो एक ग़िज़ाइयत भरी खुराक जिसके अंदर आप प्लांट प्रोटीन्स यानी दालें, लोबिया, चने वगैरह ये भी ले रहे हो, फाइबर, अच्छी सब्जियां, फल ले रहे हो, दूध और दही का मुनासिब इस्तेमाल, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। एक बैलेंस सी डाइट मुनासिब तरीके से अगर आप लेते हैं और ओवर ईट नहीं करते और साथ अपनी एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का एहतमाम करते हैं कि तरावी भी पढ़ें लेकिन अलग से भी आप कोई चहलकदमी या वॉक वगैरह इंकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका वजन बहुत अच्छा कम हो सकता है और हेल्दी तरीके से कम हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हमने वक्त में गुंजाइश निकालने का दी। जाते जाते एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया गया कि हर चीज़ में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है, और तवाज़ुन जब बिगड़ता है तो चाहे सेहत है, चाहे ज़िंदगी के और मामलात हैं, कुछ भी है तो मामलात ख़राब होते हैं। तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखिए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।